इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपनी 18 दिन की जर्नी को पूरा करके वापस धरती पर लौट आए हैं। ये एक्सियोम मिशन यानी AX-4 के थ्रू गए थे। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की उनकी ही नहीं बल्कि किसी इंडियन की पहली हिस्टोरिकल जर्नी थी। और ये तो आप भी जानते हैं, वहां तक जाना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन शुभांशु शुक्ला वहां केवल गए नहीं बल्कि उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी किए। हमें पता है आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि उन्होंने कौन कौन से प्रयोग किए। असल में इस दौरान उन्होंने केवल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं किए बल्कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक्सपीरियंस को भी कलेक्ट किया। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि शुभांशु शुक्ला ने 18 दिनों में क्या क्या किया और वे कौन कौन से प्रयोग थे। किसी भी स्पेस मिशन के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती बल्कि उसमें होता है सालों का समर्पण, हार्ड ट्रेनिंग और एक अटूट जज्बा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी ऐसे ही एक मिशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने इंडियन फ्लैग को ISS तक पहुंचाया है। शुभांशु शुक्ला की बात करें तो 25 जून 2025 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से वे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। 26 जून को दोपहर 4 बजे वे ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच गए और इस स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। मगर अब सवाल ये है कि आखिर AX-4 मिशन क्या था। AX-4 यानी एक्सियोम मिशन 4 की बात की जाए तो ये एक प्राइवेट कमर्शियल स्पेस मिशन था जिसे एक्सियोम स्पेस ने नासा के कोलैबोरेशन से अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव अंतरिक्ष में बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ावा देना, रिसर्च करना और मानव मिशंस के लिए नई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना था। AX-4 को 25 जून 2025 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स की टीम थी जिसमें भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी शामिल थे। यह मिशन SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए ISS तक पहुंचा। AX-4 का पूरा मिशन 18 दिनों का था जिसमें लगभग 14 दिन उन्हें अंतरिक्ष स्टेशन पर रुकना था और बाकी दिन स्पेस ट्रेवल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस में जाने वाले थे। मगर शुभांशु शुक्ला 18 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे। हाँ, वो अलग बात है कि उनका मिशन 14 दिनों का था लेकिन इसे 18 दिनों तक बढ़ाया गया था। हालांकि ये बात सच है कि एक्सियोम स्पेस का यह मिशन पूरी तरह से प्राइवेट एंड साइंटिफिक पर्पसेस पर आधारित था, लेकिन भारत के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि शुभांशु शुक्ला ने इस मिशन के जरिए अपनी असली मिशन से पहले का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल किया। मगर अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला को ही क्यों चुना गया, जबकि वे तो साइंटिस्ट भी नहीं थे। वेल, अगर बात की जाए शुभांशु शुक्ला की तो यह भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट रह चुके हैं। उनके पास 3000 घंटे से भी अधिक का फ्लाइट एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत से अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट्स को उड़ाया है। उनकी इसी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए उन्हें भारत के ह्यूमन स्पेस मिशन के पोटेंशियल क्रू में शामिल होने के लिए चुना गया था। हालांकि यह सिलेक्शन आसान नहीं था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें पहले इसरो की ओर से शॉर्ट लिस्ट किया गया। फिर रूस में GCTC यानी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में कड़ी ट्रेनिंग दी गई। यह ट्रेनिंग कई महीनों तक चली जिसमें जीरो ग्रेविटी सिमुलेशन, सर्वाइवल ट्रेनिंग, स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स और मेडिकल टेस्ट्स शामिल थे और फिर इन्हें ISS में भेजा गया। एक्चुअल में AX-4 मिशन में उनका चयन एक तरह से इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक शुरुआती कदम था ताकि ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए ग्राउंड रियलिटी को समझा जा सके। इनके एक्सपेरिमेंट की बात करें तो शुभांशु और उनके साथियों ने इस मिशन पर लगभग 60 एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें से 7 एक्सपेरिमेंट खासतौर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा डिजाइन किए गए थे। दरअसल ये प्रयोग भारत के भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों जैसे कि गगनयान जीवन और चंद्रमा अभियान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब चलिए उनके मेन एक्सपेरिमेंट्स को जानते हैं, जिसमें सबसे पहले किया गया था मायोजेनेसिस। इस प्रयोग में शुभांशु ने मसल लॉस को स्टडी किया क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है। शुभांशु ने इसी को स्टडी किया कि बिना ग्रेविटी के मसल्स कैसे कमजोर होती हैं और इसे रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं। इसे डीपली अंडरस्टैंड किया। मगर अब सवाल ये उठता है कि इसका आखिर फायदा क्या होने वाला है। वेल, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस एक्सपेरिमेंट से एक बहुत बड़ी बीमारी का सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह स्टडी अर्थ पर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों के इलाज में भी मददगार साबित हो सकती है। अगला एक्सपेरिमेंट वाटर बियर एनिमल यानी टार्डिग्रेड्स पर किया गया। आपने टार्डिग्रेड के बारे में तो जरूर सुना होगा। हाँ, वो अलग बात है कि इन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये बेहद छोटे यानी माइक्रो एनिमल होते हैं। शुभांशु ने इन छोटे जीवों की अंतरिक्ष में बिहेवियरल स्टडीज किया क्योंकि ये वही जीव हैं जो एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में भी जिंदा रह सकते हैं। स्पेस में एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने देखा कि बिना ग्रेविटी के अंतरिक्ष में इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अंतरिक्ष में जब इनकी बिहेवियरल स्टडी की गई तो पता चला कि ये जीव रेडिएशन, माइक्रोग्रेविटी और लैक ऑफ एटमॉस्फेयर जैसी सर्कमस्टेंसेस में भी एक्टिव रह सकते हैं। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह भविष्य में मंगल जैसी लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। सीड स्प्राउटिंग यानी बीजों का अंकुरण। शुभांशु अपने साथ मेथी और मूंग के बीज लेकर गए थे। उन्होंने इन बीजों को अंतरिक्ष में अंकुरित किया और उनके जेनेटिक, माइक्रोबियल बदलाव और न्यूट्रिशन वैल्यू को स्टडी किया। ये एक्सपेरिमेंट अंतरिक्ष में फसल उगाने की पॉसिबिलिटी को तलाशता है।
ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यदि साइंस और टेक्नोलॉजी इसी तरह तरक्की करती रही तो वह दिन दूर नहीं जब हम रहने के लिए एक और ग्रह तलाश लेंगे। लेकिन रहने के लिए सिर्फ हवा और पानी नहीं बल्कि खाना भी जरूरी होता है। यह इसलिए किया गया ताकि बाद में इन बीजों को पृथ्वी पर उगाकर उनके जेनेटिक चेंजेस को समझा जा सके, ताकि स्पेस में फूड ग्रो करना सीखा जा सके। साथ ही इन्होंने वहाँ साइनोबैक्टीरिया स्टडी भी की। साइनोबैक्टीरिया यानी नीले हरे शैवाल या फिर वाटर बैक्टीरिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर साइनोबैक्टीरिया से क्या फायदा होने वाला है। यकीन मानिए, साइनोबैक्टीरियम के फायदे जानकर तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल ये जीव फ्यूचर में मंगल यात्रा के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। पता है क्यों? वह ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीजन बना सकते हैं। इसलिए शुभांशु ने अंतरिक्ष में लाइफ सपोर्ट सिस्टम के पॉसिबल पार्ट्स के तौर पर स्टडी किया है ताकि इनके पूरे बिहेवियर को समझा जा सके। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया, ये जीव नेचुरली ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में होने वाली स्पेस मिशंस में इंसानों को सांस लेने लायक वातावरण मिल सकता है। क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया अंतरिक्ष में भी एक्टिव रह सकते हैं तो ये एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन प्लांट बन सकते हैं। साथ ही इन्होंने वहां पर वॉयेजर डिस्प्ले एक्सपेरिमेंट भी किया। एक्चुअल में शुभांशु ने कंप्यूटर स्क्रीन के उपयोग का अध्ययन किया कि माइक्रोग्रेविटी में इसका दिमाग पर क्या असर होता है। यह अंतरिक्ष में डिजिटल सिस्टम के बेहतर इस्तेमाल के लिए किया गया था। असल में अंतरिक्ष में जब आप जीरो ग्रेविटी में होते हैं तब न सिर्फ शरीर बल्कि ब्रेन भी अलग तरह से काम करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शुभांशु शुक्ला ने एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम कहते हैं वॉयेजर डिस्प्ले कॉग्निटिव लोड स्टडी। इसमें उन्होंने देखा कि जब कोई एस्ट्रोनॉट हेड्स अप डिस्प्ले यानी HUD या वॉयेजर स्क्रीन के जरिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है तो उसका मेंटल इम्पैक्ट क्या होता है। दरअसल एस्ट्रोनॉट्स को अपनी एक्टिविटीज के लिए कई बार डिजिटल स्क्रीन या हेलमेट पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होते हैं, लेकिन माइक्रोग्रेविटी में आईज, ब्रेन एंड एबिलिटी टू फोकस पर फर्क पड़ता है। यह प्रयोग यह जानने के लिए था कि दिमाग वॉयेजर पर दिखने वाली इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। इसके लिए उन्होंने अलग अलग ब्राइटनेस, फॉन्ट साइज और कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ स्क्रीन पढ़ने की कोशिश की। साथ ही विजुअल डिस्ट्रैक्शंस और आई मूवमेंट को सेंसर से ट्रैक किया गया और रिएक्शन टाइम और डिसीजन मेकिंग स्पीड को मापा गया। मगर अब सवाल यह है कि आखिर इसका फायदा क्या होगा। एक्चुअल में भविष्य में जब हम लूनर या मार्स मिशंस पर जाएंगे तब एस्ट्रोनॉट्स को अपनी सिक्योरिटी, डायरेक्शन एंड मिशन डायरेक्टिव सिर्फ वॉयेजर या HUD पर मिलेंगे। और अगर माइक्रोग्रेविटी में इन डिस्प्लेस को पढ़ना मुश्किल हुआ तो मिशन में देरी या खतरा हो सकता है। हड्डियों का स्वास्थ्य, रेडिएशन एक्सपोजर और मानसिक स्वास्थ्य। उन्होंने बोन हेल्थ, रेडिएशन एक्सपोजर और मेंटल हेल्थ पर भी प्रयोग किए। ये प्रयोग धरती पर बीमारियों के इलाज और भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। साथ ही इनका मकसद यह समझना था कि एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस एनवायरनमेंट में रहने से कौन कौन सी फिजिकल एंड मेंटल चैलेंजेस आती हैं। शुभांशु ने अपने एक्सपेरिमेंट में यह देखा कि जब एस्ट्रोनॉट डिस्प्ले का उपयोग करते हैं तो इसका उनके माइंड, कंसंट्रेशन एंड रिएक्शन समय पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इस रिसर्च का उपयोग न सिर्फ स्पेस मिशंस में बल्कि धरती पर रेडिएशन थेरेपी और डिप्रेशन जैसी स्थितियों को समझने में भी होगा। इन सभी प्रयोगों से पता चलता है कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में केवल यात्री बनकर नहीं गए थे, बल्कि वह एक साइंटिफिक रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे जो भविष्य के मिशंस की नींव रखकर लौटे हैं। इसके अलावा शुभांशु ने केवल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ही नहीं किए बल्कि जनता से जुड़ने का भी काम किया। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 28 जून को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉल पर बात की थी। इसके अलावा उन्होंने स्कूल के बच्चों से अमेचर रेडियो पर बातचीत की और अंतरिक्ष जीवन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से देखने पर कोई सीमा नहीं दिखती, पृथ्वी एकजुट लगती है, इसे तो हम इंसानों ने बांट रखा है। वैसे आपने कभी सोचा है कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है? आखिर भारत अरबों रुपया खर्च क्यों कर रहा है? दरअसल ये बस पहला कदम है। हमारी असली तैयारी ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर शुभांशु की बात करें तो यह एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो हमारा गगनयान मिशन होने वाला है। दरअसल शुभांशु का यह मिशन भारत के 2027 में लॉन्च होने वाले गगनयान के लिए एक प्रकार की ट्रेनिंग थी। उन्होंने वहां काम करने का अनुभव हासिल किया ताकि भारतीय टीम को इससे फायदा मिल सके। हमें पता है हमारी तरह आपके जहन में भी एक सवाल बार बार आ रहा होगा, आखिर अंतरिक्ष में उनकी रूटीन कैसी थी? वेल, शुभांशु की रूटीन बहुत बिजी थी। वे सुबह से प्रयोग करते, डेटा रिकॉर्ड करते और टीम के साथ मिलकर काम करते थे। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में कुकिंग, स्लीपिंग, एक्सरसाइजिंग भी सीखा। शुभांशु का मिशन यह नहीं था कि वो सिर्फ अंतरिक्ष में जाएं, बल्कि उन्होंने वहां जाकर भारत के भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रास्ता तैयार किया है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।